कविता संग्रह रमणी जौनसार की एवं जौनसार भाबर के जननायक पंडित शिवराम शर्मा जी का संकलन पुस्तक के इस विमोचन कार्यक्रम में आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष पद्म श्री आदरणीय लीलाधर जगूड़ी जी और अभी आप सब लोग जिनको सुन रहे थे, जिन्होंने बहुत कम शब्दों में अपने संस्मरण और अपने गागर में सागर भरने का काम किया, उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, हमारे उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, आदरणीय गणेश जोशी जी, हमारे राज्यसभा के सांसद, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय नरेश बंसल जी, पूर्व में चक्राता और वर्तमान में विकासनगर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय मुन्ना सिंह चौहान जी, कैंट क्षेत्र की लोकप्रिय विधायिका आदरणीय सविता कपूर जी, मंच पर विराजमान इस कार्यक्रम के आयोजक और जिनसे काफ़ी बाल्यकाल से ही मेरा भी परिचय है और आज उनके कारण से पंडित शिवराम जी की इस पुस्तक का हम सबको यहाँ पर संकलन और विमोचन का कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। उनके सुपुत्र आदरणीय मूरत राम शर्मा जी, उनके भ्राता श्री देवानंद जी, मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय अनिल गोयल जी, प्रताप सिंह रावत जी, रामशरण नौटियाल जी, नंदलाल भारती जी, ऋषिराज डमराल जी, जे.एस. मर्तोलिया जी, शर्मा जी, हमारे प्रेमचंद शर्मा जी पद्मश्री और मंच पर विराजमान सभी हमारे वरिष्ठ महानुभाव, इस कार्यक्रम में उपस्थित दूर दूर से आए हुए सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, उपस्थित माताएं बहनें, मेरे सभी नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो मूरत राम शर्मा जी को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने जहां केसरी चंद जी और अभी आदरणीय त्रिवेंद्र जी ने कहा दुर्गामल जी, हम उन सब का स्मरण कर रहे हैं और उनके स्मरण से पहले हम पंडित शिवराम जी को याद कर रहे हैं, इसीलिए उन सब का स्मरण भी कर पा रहे हैं जिन्होंने केसरी चंद जी के बारे में लिखा और वास्तव में नई पीढ़ी को बहुत व्यापक रूप से जो हमारी पुरानी पीढ़ी है, एक गौरवशाली जो हमारा इतिहास है या हमारे पूर्वजों के द्वारा किए गए पराक्रम है, उन सब को नई पीढ़ी से अवगत कराने और परिचय करवाने का काम किया है। इसलिए मैं उनको बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद भी करता हूं कि उनके माध्यम से संकलन हुआ है और आज वास्तव में रमणी जौनसार का इस विमोचन के अवसर पर बहुत प्रसन्नता हो रही थी। जब मैं यहाँ पहुँचा तो अक्सर इस हॉल में आदरणीय जगूड़ी जी मैं कई बार आ गया हूँ, ये दायित्व मिलने के बाद मैं बहुत बार आया और बहुत सारे कार्यक्रमों में यहाँ सम्मिलित हुआ हूँ, लेकिन इस बार मैं जब आया तो मुझे थोड़ा अलग सा नज़ारा दिखा। पूरे जौनसार के लोग, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि पूरा जौनसार आज उनकी पुण्यतिथि पर उनको जो है यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आया हुआ है। जिस प्रकार का सभी का परिवेश था, जिस प्रकार के लोगों के भाव थे, वो वास्तव में उनको यहाँ पर बहुत सच्ची श्रद्धांजलि थी। इसलिए मूरत राम शर्मा जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने पूज्य पिताजी के, और कोई भी योग्य बेटा होता है तो ये काम वैसे तो आपको पहले ही करना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अच्छा, नहीं, थोड़ा मूरत राम जी से हमारा
बड़े भाई और छोटे भाई का भी संबंध है मेरा, इस नाते थोड़ा मैं उनसे हास्य विनोद भी कर लेता हूँ, तो इस नाते मैं उनको कह रहा हूँ। जौनसार भावर शिरोमणि पंडित शिवराम शर्मा जी का जन्म आप सब जानते ही हैं कि उनका स्याणा ग्राम मुखिया के घर में अणु में एक 13 अगस्त को हुआ था जी, 13 अगस्त 1927 को हुआ था। और पंडित जी ने, जब मैं कल सोच रहा था कि इस कार्यक्रम में जाऊंगा, तो मैंने सोचा कि थोड़ी, चूंकि आपने कभी इतना मुझे बताया नहीं, तो मैंने भी थोड़ा संकलन किया कि कुछ ऐसा संकलन करूं कि जिससे लगे कि जो है उन्होंने इतने महान कार्य किए, इतना लेखन किया, इतना विचरण किया, लोगों के बीच में एक अलग जगह आने का काम किया, और जिंदा दिली की जो जिंदगी होती है उसको जीने का काम किया। तो उन्होंने मेरे बच्चे शीर्षक के अंतर्गत जो 4 लाइनें लिखी थी, उसमें बड़े ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने अपने परिवार का चित्रण किया था। उसमें सूरत मूरत आत्मा, कृपा राम सुत 4, सुता सुमित्रा 5वीं, कुशल रखे करतार, कुशल रखे करतार, इन्हें विद्या गुण भावे, इन्हें विद्या गुण भावे, रहे परस्पर मेल, प्रतिष्ठा में जग पाए, प्रतिष्ठा में जग पाए। और पंडित शिवराम शर्मा जी जौनसार भावर के पहले ऐसे कवि थे जिन्होंने हिंदी भाषा को ही अपना अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया, जो निश्चित रूप से अभी हमारी जो नई पीढ़ी है, उस नई पीढ़ी को भी बहुत सारा पुराना संकलन देने का काम, पुराना इतिहास देने का काम आज इसके माध्यम से हो रहा है। और पंडित जी की कविताओं की एक विशेषता थी कि वो, जैसा उन्होंने कहा कि वो पहले से कोई पूर्व रचना नहीं करते थे, वो आंसू कवि थे। और वास्तव में जैसा आदरणीय नरेश जी कह रहे थे, अभी नरेश बंसल जी, कि थोड़ा संकलन इधर उधर बिखरा हुआ था, तो इसलिए आंसू कवि का जो संकलन होता है उसको संकलित करने में थोड़ा समय लगता है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जैसा यहाँ से अभी मंच से कहा कि उनका संकलन निश्चित रूप से हम सबको करना चाहिए। जहाँ मूरतराम जी करेंगे, मूरतराम जी के द्वारा तो संकलन होगा ही होगा, अगर उसमें हमारे भी कोई सहयोग की आवश्यकता होगी तो निश्चित रूप से हम लोग आपके साथ पूर्ण सहयोग करेंगे, जहाँ भी आप जैसे कहेंगे। और ऐसे जो महापुरुष हैं, मैं महापुरुष उनको इसलिए कहूँगा कि उनके कारण से हमें अन्य महापुरुषों का भी दर्शन हुआ, अन्य महापुरुषों को भी जानने का अवसर मिला, तो वो हमारी स्मृति में रहें। और जितने लोग मैं समझता हूँ उनके समय के होंगे, उनके कालखंड के होंगे, वो तो सब जानते ही होंगे उनको भली भांति। लेकिन जो नई पीढ़ी है, जो आने वाले हमारे नौनिहाल हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे भविष्य हैं, हमारी बेटियां हैं, बेटे हैं, उन सब के भी स्मरण में रहें कि आखिर हमारे जो पूर्व के हमारे महान लोग थे, उन्होंने किस प्रकार का जीवन जिया, किस प्रकार का उनका कृतित्व था, किस प्रकार का उनका व्यक्तित्व था, किस प्रकार की उनकी सोच थी। वो केवल अपने लिए नहीं जीते थे, बल्कि लोगों के लिए जिंदा रहते थे। आज के समय में बहुत, जब हम इस नए परिवेश में आते हैं जहाँ ज्ञान आगे बढ़ा है, विज्ञान आगे बढ़ा है, दुनिया आगे बढ़ी है, सोच आगे बढ़ी है, ऐसे समय में जब अनुसंधान आगे बढ़ा है, तो उस समय में ऐसा लगता है कि ऐसे लोग जिन्होंने अपने लिए नहीं जिया, जिन्होंने लोगों के लिए जीने का काम किया, सच में हम सब लोगों के लिए एक प्रेरणा है और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा है। तो वो उन सब के ध्यान में रहें, उन सब के स्मरण में रहें, उनकी स्मृति में रहें और आने वाली पीढ़ी उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ाए। और जब हम जौनसार भावर का पुराना इतिहास देखेंगे और आने वाले समय में जो हमारे देश का कायाकल्प हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रहा है, और जिस प्रकार से पूरे भारत का आज हर प्रकार से मान सम्मान स्वाभिमान पूरी दुनिया में बढ़ रहा है,
तो ऐसे समय में, आने वाले समय में तो बिल्कुल ही, अगर ये संकलन न होता, ऐसा इतिहास न होता, पंडित शिवराम जी जैसे लोग नहीं होते, तो पुराना इतिहास गायब ही हो जाता। तो इसलिए उनका स्मरण आने वाली पीढ़ी भी करते रहे। अगर वहाँ पर स्मरण के लिए अगर कोई मूर्ति इत्यादि की अगर आवश्यकता वहाँ पर आप लोग कहेंगे जैसा, तो निश्चित रूप से हम लोग, मैं उसकी वो करता हूँ कि यहाँ पर मूर्ति लगाई जाएगी। और मूर्ति के साथ साथ जो हमारा संकलन करने वाला, जो हमारा ऐतिहासिक धरोहरों को संजोने वाला हमारा जो विभाग है, हम उस विभाग में भी कहेंगे कि जो आपने इस प्रकार के जो संकलन किए हैं और जो अभी भविष्य में संकलन होने हैं, उन सबको सजोने का काम सरकारी विभाग भी करेगा। तो मैं आज के अवसर पर बहुत ज़्यादा न कहते हुए, चूँकि मुझे एक कार्यक्रम में और भी जाना है, अच्छा होता कि हम सब लोग सबको सुनते हैं। यहाँ पर इतने मुन्ना सिंह जी के भी बहुत सारे स्मरण होंगे वहाँ पर हैं, यहाँ पर प्रेमचंद जी हैं, गणेश जोशी जी हैं, बहुत आदरणीय नरेश जी हैं, सब एक से एक लोग जिन्होंने उनके साथ कहीं ना कहीं किसी रूप में काम किया होगा, सभी को सुनने का अवसर मिलता। लेकिन मुझे चूँकि पहले से ही एक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है और चूँकि मैं वहाँ प्रातःकाल मुझे जाना था, लेकिन ये कार्यक्रम बीच में जैसे ही मुझे पंडित जी ने बताया, मूर्त राम जी ने, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया कि मैंने कहा कि नहीं, मैं पहले इस कार्यक्रम में जाऊँगा, फिर उस कार्यक्रम में जाऊँगा। इसलिए आज के अवसर पर आप सभी का धन्यवाद करते हुए और आज उनकी पुण्यतिथि पर पंडित शिवराम जी को श्रद्धांजलि देते हुए, नमन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में और सरल भाषा में हम सब लोगों को समझाने का प्रयास किया।